तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष सन 2017 में आपको नौकरी में प्रमोशन मिले? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष सन 2017 में व्यापार में आपको सक्सेस मिले, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिले? क्या आप पूर्ण संतान सुख चाहते हैं? क्या आप पूर्ण दाम्पत्य सुख चाहते हैं? क्या आप सिर से संबंधित, न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति चाहते हैं? सिर दर्द हुआ, पैरालिसिस हुआ। क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में आपके जीवन में, आपके घर में धन, धान्य, यश, वैभव, कीर्ति बनी रहे? कौन नहीं चाहेगा? तो यदि आप भी चाहते हैं तो दोस्तों 14 जनवरी सन 2017 को भगवान सूर्य की आराधना करना, तीर्थ स्नान करना, दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, आपके सभी शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार तिल और गुड़ के मेल से, मिलने से मीठे मीठे तिल के लड्डू बनते हैं, उसी प्रकार विविध रंगों के साथ जिंदगी में भी खुशियों की मिठास बनी रहे। जीवन में नित्य नई ऊर्जा का संचार हो और पतंग की तरह आप सभी सफलता के शिखर को छुएं। कुछ ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ सन 2017 का प्रथम पर्व, पहला उत्सव यानी सूर्य पर्व यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी सन 2017 को शनिवार को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। दोस्तों, भगवान सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। भगवान सूर्य के बिना सृष्टि में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए भगवान सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इसीलिए सभी धर्मों के मानने वाले अनुयायी जो होते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर और कुंभ राशियां भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं, भगवान शनिदेव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मकर राशि में सूर्य के प्रवेश और 2 माह तक शनि की राशि में रहने से पिता और पुत्र में बैर भाव की स्थिति से आम जन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े, दुष्प्रभाव न पड़े, क्योंकि सूर्य और शनि है तो पिता पुत्र, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है और दोनों आगे 2 महीने में एक ही घर में रहने वाले हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ स्नान, दान और धार्मिक कर्मकांड के उपाय सुझाए हैं। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के घर जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनिदेव स्वयं है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है, लेकिन इस दिन सूर्य खुद चलकर अपने पुत्र के घर जाते हैं। तो इसलिए इस दिन पुराणों में ये दिन जो है पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। बैर होने का मतलब ये नहीं है कि पिता पुत्र आपस में बात ही नहीं करें। अपने स्वाभिमान को छोड़कर, अपने अभिमान को छोड़कर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। भगवान सूर्य राज, सम्मान और पिता का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं जो भगवान शनि है वो न्याय के देवता हैं, प्रजा के कारक हैं। जन्म पत्रिकाओं में जनरली सूर्य शनि की युति अथवा दृष्टि संबंध से ही पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। लकवा, न्यूरोलॉजी, सिरदर्द रोगों से पीड़ित लोगों को मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से निश्चित तौर पर बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। वरदान स्वरूप माना गया है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व माना जाता है। इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। देश के विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में अगर इसे पोंगल का नाम दिया जाता है, तो असम में इसे माघ बिहू का नाम दिया जाता है। भोगल बिहू के नाम से पुकारा जाता है। पंजाब, हरियाणा में
मकर संक्रांति को लोहड़ी पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में दान पर्व और खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति और खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति इस बार किस दिन मनाई जाएगी। दिनांक 14 जनवरी सन 2017, माघ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीय तिथि, शनिवार का दिन, प्रातः 7:40 पर भगवान सूर्य जो हैं अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सुबह 7:40 पर, अर्थात मकर संक्रांति लगेगी। तो चूंकि मकर संक्रांति जो है, संक्रांति प्रवेश काल जो है वो सूर्योदय के समय होने पर, सूर्योदय के सानिध्य में मकर राशि प्रवेश होने पर इस बार पुण्य काल जो है वो पूरे दिन सूर्यास्त तक रहेगा। 7:40 के पश्चात सूर्यास्त तक पुण्य काल रहेगा। तो पूरे दिन आप दान धर्म कर्म सब जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उदय काल में संक्रांति का पुण्य काल श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह सुबह के समय अगर आप पुण्य करते हैं तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन दान पुण्य का महत्व माना गया है। इसलिए 14 जनवरी शनिवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और पूरे दिन दान पुण्य किया जाएगा। पंडित जी, मकर